खासा 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन। मैं राजनाथ सिंह, मैं कीर्तिवर्धन सिंह, मैं कमलेश पासवान, मैं बीएल वर्मा, मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं जितिन प्रसाद, मैं पंकज चौधरी, मैं अनुप्रिया पटेल, आई जयंत चौधरी, आई हरदीप सिंह पुरी। स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। बहुत राइट, हम आपको दिखा रहे हैं नए मंत्री नई उम्मीदों की बात इसमें करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद नरेंद्र मोदी कैबिनेट में यूपी के सांसदों का जलवा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहां से कुल 11 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। मोदी मंत्रिमंडल के जरिए मिशन 2027 को साधने की कवायद की गई है। जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने पर पूरा जोर रहा है। क्षत्रियों की नाराजगी की चर्चाओं के बीच जहां राजनाथ सिंह और कीर्तिवर्धन को मंत्री बनाया गया है, वहीं जाट वोटों और किसानों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। बांसगांव सीट के सांसद कमलेश पासवान और आगरा सुरक्षित सीट से बीजेपी जीतने वाले एसपी सिंह बघेल के जरिए दलित बिरादरी को भी साधा गया है। मोदी ने इस मंत्रिमंडल के जरिए यूपी में 60 से 62% जातियों को साधने की कोशिश की। इन जातियों का 320 विधानसभा पर प्रभाव है। तो वहीं मोदी की नई कैबिनेट अब तैयार है, लेकिन अपने सांसदों और मंत्रियों से जनता की क्या है मांग, क्या है उम्मीदें, क्या मंत्री जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, इस पर सीधे जनता से जानेंगे उनकी राय ग्राउंड जीरो से। तो फिलहाल ये हम आपको बता दें, तमाम सहयोगी जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कौन कौन से मंत्री। देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ से आते हैं, जितिन प्रसाद पीलीभीत से, पंकज चौधरी महाराजगंज से जिनको जगह मिली है यहाँ पर, बांसगांव से कमलेश पासवान, गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल आगरा से, वहीं हरदीप सिंह पुरी की भी हम बात करें तो हरदीप सिंह पुरी भीषणगंज से, इसके अलावा बीएल वर्मा यहाँ पर राज्यसभा सदस्य हैं। जयंत चौधरी की बात की जाए तो जयंत चौधरी हाल ही में भी एनडीए के साथ आए थे और उन्हें भी मंत्री पद जो है वो दिया गया, यानी कि मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। किसको क्या जिम्मेदारी? हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। अब जिम्मेदारी भी बांटी जाएगी। जितिन प्रसाद राज्य मंत्री, इसके अलावा अगर आगे बात की जाए तो इसमें पंकज चौधरी हैं राज्य मंत्री। किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, हालांकि इसका भी खुलासा कुछ समय बाद हो जाएगा। कमलेश पासवान राज्य मंत्री, कीर्तिवर्धन सिंह राज्य मंत्री, ये 11 मंत्री हैं जो कि उत्तर प्रदेश से गए। अनुप्रिया पटेल राज्य मंत्री, यूपी के मंत्री राजनाथ सिंह क्षत्रिय हैं, जातिवार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जातिगत समीकरण आप समझ लीजिएगा। यूपी के मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ये भी क्षत्रिय हैं, जातिवार प्रतिनिधित्व। कमलेश पासवान दलित हैं। हर किसी को साधा गया है। इसके अलावा बीएल वर्मा है, लोधी समाज से आते हैं जो कि मंत्री बनाए गए हैं। एसपी सिंह बघेल हैं, दलित हैं और दलित जाति से आते हैं। जितिन प्रसाद है, ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को भी साधा गया है। समीकरण पूरा सटीक बैठा गया। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। इसके अलावा कुर्मी समाज से ही अनुप्रिया पटेल भी आती हैं जिनको मंत्रालय में जगह दी गई है। जयंत चौधरी जाटों को भी साधा गया है। तो नए मंत्री हैं, नई उम्मीदें हैं। क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी वो भी कुछ समय बाद यहाँ पर पता लग जाएगा। कौन सा भाग किसको दिया जा रहा है, किस आधार पर दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारे साथ उस वक्त हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अतीक अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से दिनेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मिर्जापुर से हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ गोंडा से अतुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बागपत से कुलदीप चौहान है। बदायूं से अमित अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख कर लेते हैं, अतीक के पास चलते हैं। अतीक, सबसे ज्यादा मंत्री उत्तर प्रदेश से ही शामिल हुए हैं यहाँ पर। इसके अलावा बात की जाए तो कुछ समय बाद बंटवारा भी हो जाएगा, किसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है, लेकिन जनता इसको लेकर क्या कुछ सोच रही है, जनता की क्या उम्मीदें हैं, वो जरा जानने की कोशिश कीजिएगा। कहते बिल्कुल कहते यूपी से हालांकि सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि यूपी में हालांकि जो सीटें हालांकि कम हो गई थी उसको लेकर भी विचार किया जा रहा है और जनता के बीच काम किया जाए। जो मंत्री बनाए गए वो काम भी करें। हालांकि लखनऊ की जनता उनसे बात करते हैं कि जो भी मंत्री यूपी से बनाए जाते हैं, लखनऊ से बात करें राजनाथ सिंह की, कितना काम किया जाता है, संतुष्ट रहते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो रक्षा मंत्री थे माननीय राजनाथ सिंह साहब को लखनऊ से जीत की बधाई देता हूँ। और जहाँ तक विकास की बात रही तो मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश के रहे,
लेकिन जो उन्होंने लखनऊ के रोडों में काम किया है, अगर इससे ज़्यादा डेवलपमेंट पे फैक्ट्री या अन्य लोगों रोजगार की बात की जाए, लेकिन लखनऊ के अंदर उन्होंने सड़कों का जरूर काम किया, जहां ओवरब्रिज पुल बनाने का काम किया, जहां से जनता को आवागमन होने में काफ़ी आरामदायक रहा कि अब सफ़र जो है मान लो जहाँ जाने में आधा घंटा लगता था वहाँ 15 से 10 मिनट के अंदर पहुँच जाता है। ये काम उन्होंने अच्छे किए। और जहाँ तक अन्य विकास की बात रह जाए तो कोई इस तरीके काम नहीं हुआ जहां से उनको अच्छे नंबर काम किया है तभी उनको चुन के भेजा गया है। यूपी से हालांकि इस बार कैबिनेट में ज्यादा मंत्री भेजे गए हैं ज्यादा। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में हालांकि बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर भी जो मंत्री बनाए गए वो काम करते हैं? देखिए, वास्तविक तौर पे जिस पृष्ठभूमि के आधार पे शीर्ष नेता जो है जिसको जो जिम्मेदारी देगा वो बखूबी निभाएगा। लेकिन जिस प्रकार से आप राजनाथ जी की बात करें, राजनाथ जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया कि लखनऊ की उन बेस मॉडल्स पे काम किया जहां पर अभी तक अव्यवस्थित चीज़ें थी। आज लखनऊ के ट्रैफिक व्यवस्था को अगर आप देखें तो सुचारू रूप से हम चीज़ों को कर रहे हैं। और बतौर रक्षा मंत्री भारत की सुरक्षा के माहौल को लेके, क्योंकि एक तरफ मोदी थे तो रक्षा मंत्री के तौर पर आदरणीय राजनाथ जी को जो जिम्मेदारी दी गई थी, बखूबी देश को सुरक्षित हाथों में रखने का काम यदि किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और राजनाथ जी के बतौर रक्षा मंत्री के कार्यकाल ने। आपको क्या लगता है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह हालांकि तीसरी बार सांसद बन रहे हैं, 2 बार हालांकि वो मिनिस्टर रहे, मगर लखनऊ को देखा भी उन्होंने, और यूपी में जो मंत्री बनाए जाएंगे आप क्या लगता है काम कर रहे हैं? नहीं, राजनाथ सिंह जी ने अच्छा काम किया है, इसलिए जनता ने उनको यहाँ पे वोट दिया। इनको तो प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन वो पनौती को फिर बैठ गए जो है प्रधानमंत्री। तो ये इसलिए जो है जनता नाराज है, जनता में आक्रोश है। 2027 में इसका जवाब फिर जनता देगी। आप कितना संतुष्ट हैं? चलिए ठीक है, अतीक में वापस आपके पास लौटते। तमाम और सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। वाराणसी से दिनेश मिश्रा का भी जरा हम रुक कर रहते हैं। दिनेश, वाराणसी की बात की जाए तो प्रधानमंत्री खुद से सीट से आते हैं, यहाँ कितनी उम्मीदें लोगों को बनी हुई हैं आप, क्योंकि वाराणसी में काफी काम हुआ, वाराणसी की जनता से जब बातचीत की गई है हमारे सहयोगियों द्वारा, ये उनकी तरफ से कहा गया है कि काम हुआ है, यहाँ पर वाराणसी की तस्वीर सूरत जो है वो बिल्कुल बदल चुकी है। अब आगे उम्मीदें क्या है? बिल्कुल शिल्पा, अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में खुद हार्ट सीट रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के सांसद। ऐसे में वाराणसी के लोगों को काफ़ी कुछ उम्मीदें, हालांकि पिछले 10 सालों में वाराणसी में काफ़ी कुछ बदलाव हो चुका है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं वाराणसी के लोगों से, जो आम लोग हैं, कि कितनी उम्मीदें हैं, क्या कुछ चाहते हैं, अभी तक जो हुआ है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। जी, वाराणसी में आपके जो प्रधानमंत्री हो, आपके सांसद हैं। मोदी जी बहुत बहुत बधाई हो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही बस दुख हुआ कि अयोध्या से हार गए, बाकी सब। वाराणसी के लिए आप मतलब आपके प्रधानमंत्री जो सांसद है वो प्रधानमंत्री है, विकास को लेकर के अब क्या किस तरह की कुछ उम्मीदें हैं? बेरोजगारी और बाकी जो नौकरियां वैकेंसी नहीं निकल रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर, ये सब थोड़ा सा इस मुद्दे को ध्यान दें मोदी जी, और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए, युवाओं का आज भी बेरोजगारी और पेपर लीक होने जैसे मुद्दे पर युवाओं का मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार इसको जो है सही करेंगे कि बेरोजगारी दूर हो और पेपर लीक ना हो। आप बताइए, आप यहाँ के निवासी हैं, प्रधानमंत्री जो आपके सांसद है, कितनी कुछ उम्मीदें हैं वाराणसी के लिए? वाराणसी में 10 साल में तो बहुत विकास हुआ और आने वाले समय में भी हमें उम्मीद है प्रधानमंत्री जी बहुत कुछ करेंगे। और जो अभी बात इन्होंने कहा है कि वैकेंसी निकले, पेपर लीक न हो, उसे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ देखिए, 30 कैबिनेट मंत्री, कल प्रधानमंत्री समेत मंत्रिमंडल का हुआ, 30 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 जो है राज्य मंत्री, और इसके साथ साथ खुद आपके जो है सांसद प्रधानमंत्री चुने गए हैं। तो उनको लेकर के अब बनारस के लोगों को क्या उम्मीद है कि क्या कुछ और कुछ होने जा रहा है? सर देखिए, मोदी जी जो है उनका जो मोटो है नेशन प्रथम, यानी देश प्रथम वाला जो मोटो लेके चल रहे हैं मोदी जी, उससे हमारे देश को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं वो। और जो पिछले सरकार में मतलब मोदी जी के अपने गवर्नमेंट में उन्होंने राम मंदिर बनवाया और 370 हटाया, तो आने वाले दिन में जो भी चीज़ें हैं जो उनके मैनिफेस्टो में है उसमें करने की कोशिश ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। वाराणसी के लिए क्या कहना है? जो है वो लगातार अभी भी बनी हुई है यहाँ पर राजेश, और जाहिर तौर पर दिनेश, जो उम्मीदें हैं वो बनी भी रहनी चाहिए लोगों की, क्योंकि जनता ने मैंडेट भी दिया है। हमारे साथ